चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। अम्मा जी। क्या बात है राधा? अम्मा जी वो बाहर। अरे बताएगी भी, बाहर क्या हो गया? अम्मा जी वो बाहर एक लड़की गिर पड़ी है। हाय राम। चल। हटो हटो हटो, देखने दो हटो। अरे ये तो अपनी सुमन है। सुमन कौन? अरे वो बबली की फुफेरी बहन। जा राधा, पानी लेकर आ जल्दी से। अरे सुमन, अरे ये तो बड़ी कमजोर लग रही है छोरी, क्या करूं? सुमन आंखें खोल बेटी। अम्मा जी। अरे हटो, ये क्या बवाल मचा रखा है? अरे ये तो जवान लड़की गिर पड़ी है। अम्मा जी क्या चक्कर है? अरे कुछ नहीं कौशल्या, कमजोरी की वजह से बेचारी गिर पड़ी है। खोल बेटी आंखें खोल, देख देख। हाँ पहचाना? मैं अम्मा जी तेरे घर गई थी एक बार। हाँ हाँ अम्मा जी। हाँ सहारा दो सहारा दो। खड़े 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 संभाल के। वो हाँ अम्मा जी। हाँ बेटी पहचाना? बस बस बस, खुश रह खुश रह। अब क्यों री, ऐसे कैसे गिर पड़ी तू? हाँ वो पता ही नहीं चला और फिर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चल अंदर चल। नहीं नहीं अम्मा जी, वो मामी जी इंतजार कर रही होंगी तो मैं अब चलती हूँ। अच्छा जरा संभाल कर ले जाना, घर तक छोड़ कर आना। जा बेटी धीरे धीरे। हाँ मुझे सुमन ने बताया था कि। कैसी है वो? उस दिन तो मैं भी बहुत घबरा गई थी। जी अभी तो वो ठीक है, पता नहीं कैसे उस दिन चक्कर आ गया था। कह रही थी ऐसा पहले भी हुआ है। कल मैं उसे नर्स बहन जी के पास ले गई थी जांच कराने के लिए। बहन जी कह रही थी ऐसे तो सब ठीक है, पर खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बबली की माँ, बात वही पुरानी है। अब इस उम्र में बच्चियों को जो खाने पीने को मिलना चाहिए, जो ध्यान उनका रखा जाना चाहिए, वो हो नहीं पाता। अब इस छोटी सी उम्र में अगर लड़की सही तरीके से हरी सब्जी, फल, दूध, दही नहीं खाएगी तो आगे चलकर अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी वो कैसे उठा पाएगी भला? तू तो जानती है, अगर लड़की तंदुरुस्त हुई तो आगे उसका बच्चा भी तंदुरुस्त ही पैदा होगा। वाह अम्मा जी वाह वाह वाह, आप तो उल्टी गंगा ही बहाने लगी। पकवान खिलाए छोरी को और सूखी रोटी छोरे को। अरे नहीं कौशल्या, छोरा हो या छोरी, कच्ची उम्र में ही जीवन भर की नींव रखी जाती है। सो दोनों के लिए ही दाल, फल, हरी सब्जी, दूध, घी होना जरूरी है, क्योंकि इसमें लोहा होता है और वो क्या कहते हैं, विटामिन होते हैं, समझी? देख, चक्की का अगर एक पार्ट टूटा हुआ हो तो आटा कैसे पीसेगा, बता तो। नहीं पिसेगा। वैसे ही जैसे एक पहिए से कभी गाड़ी नहीं चलती। क्यों अम्मा जी? वाह, ये हुई ना बात, नहले पे दहला। घर गृहस्थी गाड़ी चलाने के लिए औरत और मर्द दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ये तो तुमने खूब कही अम्मा जी।
अरे बड़े घर की बात तो ठीक, पर इस महंगाई में बढ़िया खाना सबके लिए आम आदमी कहाँ से लाएगा भला? अरे नहीं कौशल्या, बढ़िया और महंगा खाना नहीं, सही खाना खिलाना चाहिए अपने बच्चों को, चाहे वो छोरा हो या छोरी। और ये कोई मुश्किल भी नहीं है। तुमने भी सुन लिया सब कुछ? तो अब बताओ, छोटी उम्र में बेटियों के लिए सही खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि कल को उन्हें बच्चे को जन्म देना है। कच्ची उम्र में माहवारी के कारण खून की जो कमी हो जाती है, उसकी भरपाई के लिए। क्योंकि स्वस्थ माँ यानी स्वस्थ परिवार। हाँ, तो हो गई बातचीत। समझ में आ गया ना कि छोटी उम्र में बेटियों को पौष्टिक खाना खिलाना क्यों जरूरी है? हाँ हाँ अम्मा जी, समझ लिया। अरे देख, ईश्वर ने लड़का और लड़की दोनों को बराबर बनाए हैं और समाज ने भी उनकी जिम्मेदारियां बराबर बांटी है। फिर खाने पीने में फर्क क्यों? पर ये तो सदियों से चलता आ रहा है अम्मा जी। ये जरूरी नहीं कि जो सदियों से चलता आ रहा है वो सही है। तो सही क्या है अम्मा जी? देख, सही तो वही है कि जिससे तेरा और तेरे परिवार का विकास हो। अब तू ही बता, अगर मेरी बात सही ना होती तो प्रधान जी की छोरी विद्या के ससुराल वाले ये कहते? वो तो बड़ा घर है, उसके रिश्ते नातेदार भी बड़े लोग हैं, फिर भी उन्होंने वही कहा ना जो सही है। चेहरा देख के लग रहा है बहना कि कोई खबर लेकर आई हो। अरे विद्या बिटिया का रिश्ता तय हो गया है, लड़के वाले ब्याह को राजी हो गए। वाह बहना वाह, बहुत अच्छी खबर लेकर आई। ठहरो भैया, पटाखे फोड़ने से पहले दिन तो जांच लो। क्या कहने का मतलब है तेरा? है? अरे भाई, लड़के वाली राजी हो गए हैं तो अब हमें तैयारी शुरू कर। वही तो कह रही हूँ, पहले पूरा संदेशा तो सुन ले भैया। लड़के वालों ने कुछ मांगे रखी हैं। वो कहते हैं कि छोरी अभी उम्र में छोटी है, वो जब तक 18 बरस की नहीं हो जाती वो इंतजार करेंगे। और दूसरी बात, वो चाहते हैं कि विद्या कम से कम 10वीं पास हो। अब वो कैसे करेगा उनकी ये मांगे पूरी? कैसी बात करती हो बहना? खाते पीते घर के लोग हैं, खानदानी हैं। अरे किस बात की कमी है उन्हें? रुपया पैसा जमीन जायदाद सब कुछ है उनके पास। अरे उनकी लुगाइयां कौन सा डब्बा लेकर के दफ्तर जाती हैं जो हमारी विद्या उनको पढ़ी लिखी चाहिए? नमस्ते चाची। अरे जीती रहो जीती रहो, नजर ना लगे इसे। बड़ी सुंदर छोरी लाई हो अम्मा जी अपने चंदू के लिए। मानती है ना मेरी पसंद को? पर तू बात मत घुमा। पहले तू मुझे ये बता कि तुझे क्या लगता है, क्यों रखी होगी विद्या के ससुराल वालों ने ऐसी मांग? ना, मैं नहीं जानती। आप भी तो राधा को इन्हीं शर्तों पे लाए थे, आप ही बता दो। हाँ, ये बात तो सही है। बेटी तू ही बता, मैंने क्यों ऐसा कहा था तेरे माँ और बापू से? नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते। नमस्ते जी, वो लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम 18 है। 18 के बाद ही उसका शरीर गृहस्थी संभालने के लिए तैयार होता है। और अगर माँ तंदुरुस्त होगी तो उसका होने वाला बच्चा भी सेहतमंद होगा। शाबाश। गर्भवती होने से पहले अगर माँ पौष्टिक खाना खाती है, स्वस्थ रहती है, तो उसका आने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। हाँ अम्मा जी, मैं भी यही कहना चाहती थी। क्यों भाभी? अब तो आप मानती है ना कि मेरे मुंह ना लग छोरी। मुझे पता है अम्मा जी ने तुझे सब सिखा पढ़ा दिया है। चलती हूँ अम्मा जी। प्रणाम। प्रणाम भाभी। इस कौशल्या का भी कोई इलाज नहीं है, कभी सही बात सुनती ही नहीं है। अम्मा जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना। अम्मा जी, मैं और सुमन जरा अंदर बैठती हैं। हाँ हाँ बहू,
जा। अब बोल, क्या बात है? अम्मा जी, अभी तक तो ये बात परिवार में है, पर आपसे कहे बिना मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। तू बोल ना, क्या है तेरे मन में? अम्मा जी, सुमन के लिए एक रिश्ता पक्का किया है। अच्छा? लड़का, घर बार सब बहुत अच्छा है, पर क्या? पर सुमन की कमजोरी देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। शादी के बाद अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो पता नहीं अम्मा जी, बच्चों की, गृहस्थी की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी। बस यही बात? अरे अपनी सुमन में कोई कमी नहीं है। तू नर्स बहन जी के पास भी तो गई थी ना, उन्होंने क्या कहा था? यही ना कि जरा सी कमजोरी है बस। हाँ, पर शादी के बाद कमजोर लड़की क्या अभी शादी तोड़ दे? कैसी बातें कर रही है बबली की माँ? अच्छा रिश्ता किस्मत से ही मिलता है, और शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसको पूरी तरह से निभाने की समझ और ताकत हमारी सुमन में है। बस उसको जरूरत है कि तीनों वक्त संतुलित खाना खिलाया जाए, जैसे हरी सब्जी, दाल, दही, दूध, फल, गुड़, चावल, रोटी, और ये सब नियम से खाना चाहिए। तो इससे क्या सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बल्कि मैं तो तेरी तारीफ ही करूंगी जो तू ऐसा सोचती है। असल में हम सबको अपनी बेटियों के बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि बबली की माँ, अगर माँ पौष्टिक खाना खाती रहेगी तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा, और बच्चे से ही तो भविष्य बनता है। क्यों? हाँ अम्मा जी, आपने तो मेरे दिल का बोझ कम कर दिया। अब तुम सब क्या कहती हो कि लड़की को माँ बनने से पहले स्वस्थ होना और पौष्टिक खाना खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, क्योंकि तब ही वो गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभाल सकती है। नमस्ते, मैं आपकी रवीना टंडन। बेटा हो या बेटी, दोनों ही गाड़ी के दो पहिए हैं, इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। पास अगर हो दो रोटी तो इंसाफ यही है, एक बेटे की एक बेटी की। बात ये ही सही है, बेटी से ही संसार चलता है। अगर बेटी स्वस्थ तो कल होगी माँ स्वस्थ, और उसी से होगा संसार स्वस्थ। फिर कहती हूँ, लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। परिवार स्वस्थ और खुशहाल तभी होता है जब दोनों ही एक समान पोषण पाएं, और बेटियों को छोटी उम्र से ही संतुलित खाना खिलाएं, क्योंकि कल को जब वो अपनी गृहस्थी बनाएगी, माँ बनेगी, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम्हें भी तो आपस में बातचीत करनी होगी। नमस्कार।